नमस्कार, मैं हुमन चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं UP24 नेटवर्क का खास कार्यक्रम अपराध की कहानी हमारी जुबानी। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां शहर की चकाचौंध के बीच एक घर में खामोशी पसरी थी। एक मां की चीखें दीवारों में गूंज रही थी पर बाहर नहीं आ सकी। लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक बाबू खेड़ा गांव पड़ता है, जहां रमेश यादव नाम के एक शख्स अपनी पत्नी रेनू और 3 बेटों के साथ रहते हैं। रमेश दूध बेचने का काम करते हैं और उनकी पत्नी रेनू एक सुलझी हुई महिला थी, जो अपने परिवार की देखभाल में दिन रात लगी रहती थी। ये छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा था कि इस बीच एक काली तारीख अपनी दस्तक देती है और सारी कहानी बदल जाती है। तारीख थी 3 अक्टूबर, समय था दोपहर का। रेनू अपने मायके काकोरी से घर लौटी थी। साथ ही रेनू का मंझला बेटा निखिल भी उसके साथ लौटा था। रमेश रोज की तरह अपनी भैंसों को चराने के लिए बाहर गए थे और छोटा बेटा नितिन पास में ही चाचा के घर पर घूमने के लिए गया था। अब घर में सिर्फ मां रेनू और बेटा निखिल ही थे। शाम के करीब 4 बज रहे थे। नितिन जब घर लौटा तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। अलमारी के ताले टूटे थे, सारा सामान बिखरा पड़ा था और मां जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। नितिन रोता हुआ बाहर भागा, इसकी जानकारी सबको दी, रो रो कर अपनी दास्तां बताई, जिसके बाद लोग रेनू को गंभीर दशा में ट्रॉमा सेंटर ले गए। लेकिन दुर्भाग्य कि रेनू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वही जानकारी के मुताबिक घर से तकरीबन 6 लाख रुपए की कीमत के जेवर और साथ ही निखिल घर से गायब था। अब कहानी यहां से एक अजीब मोड़ लेती है। निखिल के पास रेनू के मायके से फोन आता है तो वह कांपती हुई आवाज में अपने मामा को बताता है कि मामा, कुछ लोग बंदूक लेकर मेरा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने मां को मार दिया है, अब मुझे भी मार देंगे। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों को भी यही कहानी सुनाता है कि लोन देने वाले लोगों ने लूटपाट में मां की हत्या कर दी है। लेकिन कहानी तो कुछ और थी। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, छानबीन शुरू हुई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें निखिल बिल्कुल शांत निश्चिंत गांव से बाइक लेकर तेलीबाग फिर चारबाग की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। कहीं कोई डर नहीं, कोई भागम भाग नहीं। छानबीन आगे बढ़ी। पुलिस ने चारबाग से उसकी बाइक बरामद की और फिर मोबाइल लोकेशन भी ट्रैक कर ली और निखिल को फतेहपुर के सुल्तानपुर में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिए। जब निखिल से पूछताछ हुई तो पूछताछ में निखिल ने वो सच बताया जिसने सबको अंदर तक झकझोर दिया। उसने कहा, मैं ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग में फंस गया था, लोन ले लिया था, लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया था, जिसके चलते उस दिन मैं मां के गहने चोरी कर रहा था। लेकिन मां ने मुझे पकड़ लिया। मुझे डर था कि वो पिताजी को बता देगी और इसलिए मैंने पेचकस उठा लिया और कई बार पहले गर्दन पर फिर सीने पर वार करता रहा, जब तक कि मां की आवाज हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गई। अब जरा सोचकर देखिए कि जिस मां ने उसे चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, बेटे ने उसी मां की सांसें छीन ली। ये सुनकर खुद में ही बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब हुआ सिर्फ एक ऑनलाइन गेम के लिए। गेम की लत इंसान को किस हद तक पहुंचा सकती है, आप जरा गौर करिए कि उस कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपना ही घर उजाड़ दिया। फिलहाल अब निखिल जेल में और आगे की कार्रवाई जारी है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है लत की, पछतावे की और मां की ममता की हत्या की। ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने वालों, जरा गौर करना कि जब गेम असल जिंदगी पर भारी पड़ता है तो हार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती, कभी कभी जिंदगी भी गेम ओवर हो जाती है। इसलिए गेमिंग में इन्वेस्ट करने से बचें। वक्त हो गया है विदा लेने का। विदा लेते हुए एक निवेदन कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो जाए, आपको अपराध के रास्ते पर नहीं जाना है। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए UP24 नेटवर्क।